अगर मसला केवल मुसलमानों का नहीं है, जैसा आपने खुद कहा अभी, मसला देश का है, मसला मुसलमानों का नहीं है, आप ही का स्टेटमेंट है अभी का, तो फिर हमारे देश के संदर्भ में दुनिया भर की मीडिया और आपके अपने देश के मीडिया का एक तबका इस्लामोफोबिया का जिक्र बार बार क्यों करता है? देखिए, एक बात जो हमारे यहाँ पे हमारे देश में कुछ एक तबका है जिसको कि बहुत दिनों से भारत फोबिया हो गया है, और ये भारत बैशिंग ब्रिगेड है। ऐसी भारत बैशिंग ब्रिगेड है जो हर दिन भारत को गाली देना, हिंदुस्तान को बदनाम करना, हिंदुस्तान की तस्वीर, हिंदुस्तान की छवि को खराब करना। और अफसोस की बात है, इस देश में ही वो रहते हैं, इस देश में ही फल फूल रहे हैं, इस देश में ही जो है वो जितना भी पनप रहे हैं, लेकिन इस देश को बदनाम करने, इस देश की जो तस्वीर है उसको खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। 2014 से लेकर आज तक उनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक बहुत हिस्ट्री शीटर लोग हैं ये, और हर हिस्ट्री उनकी जो है वो देश के खिलाफ इस षड्यंत्रों और साजिशों से भरी हुई है। इसलिए जो है हमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई इस पर जो है किसी तरह का जो है वो अजूबा नहीं हमें लगता, क्योंकि अगर आप देखें तो देश के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यकीन और विश्वास, पहली बार आपने देखा होगा कि एक देश के प्रधानमंत्री लोगों से कहते हैं कि सब्सिडी छोड़ दो, और करोड़ों की संख्या में लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं। उसकी वजह से करोड़ों जो है वो महिलाओं को, करोड़ों गरीबों को जो है गैस सिलेंडर मिल जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं, आह्वान करते हैं कि स्वच्छता का अभियान चलाओ। स्वच्छता का अभियान पूरे देश में एक मिशन बन जाता है, लोगों के लिए आंदोलन बन जाता है। गांव के गांव जो है वो खुले शौच से मुक्त हो जाते हैं। अभी अभी जो देखे आप, कोरोना काल में प्रधानमंत्री एक ऐलान करते हैं कि जनता कर्फ्यू होगा, दुनिया का अजूबा कर्फ्यू होगा जो जनता द्वारा कर्फ्यू लगाया गया हो। लोगों ने जो है उसको पूरे सम्मान के साथ, पूरे समर्पण के साथ उस जनता कर्फ्यू का पालन किया। तो ये चीजें, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये हजम नहीं हो रही है, जिनको ये लग रहा है कि ये देश जो है वो समावेशी विकास के रास्ते पे क्यों जा रहा है, ये देश जो है वो हर समाज के हर तबकों में के आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली के लिए जो है ये सरकार काम क्यों कर रही है। सर, आप आज हिस्ट्री शीटर नरेंद्र मोदी जी पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़े नेता के रूप में, एक सर्वमान्य नेता के रूप में, विश्व के नेता के रूप में स्थापित है। ये उनको आप हिस्ट्री शीटर कह रहे हैं नकवी जी, तो उन्होंने शुरू किया कि अब और तो कुछ चलेगा नहीं। जिनको आप हिस्ट्री शीटर कह रहे हैं नकवी जी, उनमें से कुछ को आपने संवैधानिक ओहदों पर बैठा रखा है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने बाकायदे लिखा कि जलजला आएगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, अरब देशों को हमने कह दिया तो जलजला आ जाएगा यहां पर। उस पर कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। आपने क्या कार्रवाई की उन पर? सरकार ने कुछ कार्रवाई की? देखिए, एक बात आपको आप नहीं, हम देखिए, हमारे वो दिल्ली सरकार के अपॉइंटी हैं। हमारे अगर सरकार में होते और हमारे मंत्रालय के अंतर्गत होते तो 2 मिनट के अंदर उनको कान पकड़ के निकाल भी देते और अभी जेल के शिक्षों में भी होते। सर, दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी तक तो भर्ती में आप लोगों से पूछ के होता है, उसने क्या किया पहली चीज, और जिस पर आपको आपत्ति होती है उसको आप रोक ही लेते हैं ना? नहीं, कोई नहीं। दिल्ली सरकार, दिल्ली कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक प्रश्रय मिला। केंद्र की सरकार ने कोई इसके ऊपर टीका टिप्पणी, कोई इसके ऊपर कार्रवाई करने के संकेत, कोई बातचीत, कुछ नहीं किया। क्यों जी? मैंने अब ये बात मीडिया में बता के नहीं होती, जो बात करनी थी की गई थी। आज बता दीजिए सर, अगर आपने चिट्ठी लिखी दिल्ली सरकार को और कहा कि इन पर कार्रवाई कीजिए या आप इनको हटाइए या इनको हटाने का ये जरूरत नहीं है। हमने सरकारों के बीच में बातें होती हैं। जहां तक हमने आपको स्पष्ट कहा कि अगर हमारे अंतर्गत होते तो निश्चित तौर से हम 2 मिनट के अंदर उनको कान पकड़ करके उस पद से हटाते भी और फौरन कार्रवाई के लिए भी हम करते। सर, पिछले 10 मिनट से आप मुझे बता रहे हैं कि हमारी मजबूत सरकार है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि हमने दिल्ली की सरकार के आगे घुटने टेक रखे। मुझे लगता है कि आप जो है या तो तय करके आए कि समझना नहीं है आप। नहीं सर, आप मुझे समझा दीजिए, मैं समझने को तैयार हूं। वाला काम कर रहे हैं। देखिए, हम सुन लीजिए ना। अब मैं बहुत, जिस स्कूल में आप अभी जो है वो शिक्षा ले रहे हैं, मैं वहां का हेडमास्टर रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो हेडमास्टर जी की तरह बता तो दीजिए, कम से कम कोशिश मत करिए, हमें भी समझा लीजिए। पहली बात सुनिए, पहली बात सुनिए। ये देश जो है, इस देश में फेडरल सिस्टम है।
ये देश जो है वो संघीय ढांचे से चलता है, ये आप भी जानते हैं। और संघीय ढांचे में राज्य सरकारों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केंद्र की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र को जहां एडवाइजरी देनी होती है वो एडवाइजरी देती ही है, और उस एडवाइजरी को जो है वो पब्लिक करना है कि नहीं करना है वो उस एडवाइजरी के जो सीरियसनेस पर आधारित होता है।